आज के लेक्चर में हम स्टार्ट करेंगे कैनवा में एक सिंपल जो है डिज़ाइन जो है अपनी मर्जी का क्रिएट करेंगे और उसमें हम देखेंगे कि हमें डिज़ाइनिंग से पहले जो हमारे पास स्क्रीन आती है उस पर हमें क्या क्या चीज़ें प्रोवाइडेड हैं और उनका क्या यूज़ है। वन बाय वन हम उनको देखेंगे पहले एंड देन हम चीज़ों को डिज़ाइन करना सीखेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का लेक्चर। सबसे पहले मैं क्योंकि फेसबुक पोस्ट जो है उसको डिज़ाइन करना चाहती हूँ तो मैं यहाँ पे क्योंकि मैंने अर्लियर जो है यहाँ पे ये डिज़ाइन क्रिएट किया था मीन दिस साइज के साथ, तो मैं इसी को सेलेक्ट करूँगी और मेरा जो सिंपल एक ब्लैंक पेज है आप देख सकते हैं वो यहाँ पे क्रिएट हो जाएगा। अब यहाँ पे जब आप डिज़ाइन के लिए आते हैं तो सबसे पहली चीज़ जो आप यहाँ पे टैब देख रहे हैं वो है डिज़ाइन। इसका क्या मकसद है, जब हम इस पे क्लिक करते हैं तो यहाँ पे आपको एक मिल रही है सर्च बार, देन यहाँ पे आपको टेम्पलेट्स का एक टैब मिल रहा है एंड देन स्टाइल्स का। तो सर्च बार में सपोज के मैं डिजाइन करना चाहती हूँ एक बर्थडे पोस्ट, तो मैं यहाँ पे लिखूंगी बर्थडे। तो आप देखेंगे कि मुझे इसके मुख्तलिफ टेम्पलेट्स जो है वो मिल जाएंगे। इसमें से कुछ फ्री हैं और कुछ पेड हैं, जिनके साथ आप ये देख रहे हैं कि यहाँ पे ये आइकन विद प्रो आ रहा है। इसका मतलब ये है कि ये जो है आप इसको एज अ फ्री यूज नहीं कर सकते, ये आपके पास टेम्पलेट्स जो होंगे वो क्या होंगे, पेड होंगे। तो इस तरह से आप कोई भी टेम्पलेट अपनी मर्जी का सर्च कर सकते हैं। सपोज मैं अगर कहूँ कि मुझे फ्राइडे पोस्ट कोई चाहिए तो उसके लिए मैं फ्राइडे लिखूंगी एंड देन आप देख सकते हैं कि यहाँ पे मेरे पास मुख्तलिफ फ्राइडे पोस्ट के जो टेम्पलेट्स हैं वो यहाँ पे शो हो रहे हैं। इसी तरह कोई भी चीज़ जिसका टेम्पलेट आप सर्च करना चाह रहे हैं आप उसको सिंपली यहाँ पे टाइप करेंगे और आपका जो भी टेम्पलेट अगर उसका एग्जिस्ट कर रहा होगा तो वो आपको यहाँ पे उसका टेम्पलेट जो है वो शो कर देगा। नेक्स्ट हमारे पास है एलिमेंट टैब। एलिमेंट टैब का क्या पर्पस है, यहाँ पे आप देख सकते हैं कि एलिमेंट में आपको क्या क्या चीजें मिल रही हैं। यहाँ पे आपको डिफरेंट टाइप की शेप्स नजर आ रही हैं, फ्रेम्स नजर आ रहे हैं, ग्रिड्स नजर आ रही हैं, ग्राफिक्स, ग्रेडियंट एंड स्टिकर्स, मैनी मोर। यहाँ पे आपको हर वो चीज नजर आएगी जो आपको जरूरत पड़ सकती है। आप यहाँ देख सकते हैं वीडियोस भी नजर आ रही हैं जो कि कुछ एनिमेटेड फॉर्म में है, मीन इनका जो बैकग्राउंड है वो आप कह सकते हैं कि एनिमेट हो रहा है। इसी तरह अगर आप शेप्स की बात करें तो आपको यहाँ पे मल्टीपल शेप्स, अगर आपने इसको कंप्लीट देखना है तो आप इसके ऊपर सी ऑल पे क्लिक करेंगे एंड देन आपको उस चीज को कंप्लीट डिटेल में आप उसको देख सकते हैं, जैसे कि यहाँ पे आप देख रहे हैं अभी। इसके अलावा अगर हम फ्रेम्स की बात करें तो यहाँ पे आप देखें कि सी ऑल पे आप क्लिक करेंगे तो आप यहाँ पे फ्रेम्स जो हैं जितने भी आप वो भी देख रहे हैं कि यहाँ पे आपको नजर आ रहे हैं। फ्रेम का बेसिकली बहुत ज्यादा यूज है। आप सपोज कि मैं इसको अगर ड्रैग एंड ड्रॉप करती हूँ यहाँ पे, और जैसे कि मैंने आपको कहा कि आपको एलिमेंट्स में हर चीज मिल सकती है, तो आप यहाँ पे फोटोज को भी सर्च कर सकते हैं, आइकन्स को भी सर्च कर सकते हैं जो आप यूज कर रहे होंगे डिजाइनिंग के दौरान। ये सब चीजें हम डिटेल में देखेंगे जब हम डिजाइन कर रहे होंगे। अभी फिलहाल हम इनको सिर्फ गो थ्रू करें कि हमारे पास किस चीज का क्या यूज है, क्या पर्पस है। तो यहाँ पे अब अगर मैं बात करूँ फोटोज की तो मैं कहती हूँ कि मुझे चाहिए गर्ल्स इमेजेस चाहिए, ठीक है। तो मैंने जस्ट गर्ल्स टाइप किया यहाँ पे, तो अब उसने मुझे मुख्तलिफ ऊपर ऑप्शंस दे दी हुई हैं कि ग्राफिक्स चाहिए, फोटोज चाहिए, वीडियोस चाहिए। जो भी चीज आप गर्ल्स से रिलेटेड यहाँ पे देखना चाहती हैं तो आप यहाँ पे मीन मुझे गर्ल्स की पिक्चर्स चाहिए तो मैं फोटोज पे क्लिक करूंगी, ठीक है। और सपोज कि अगर मैं इस पिक्चर को यहाँ पे ड्रैग एंड ड्रॉप करती हूँ ऐसे, तो आप देख सकते हैं इसके ऊपर मैंने क्लिक किया और इसको यहाँ पे ऐड कर दिया इस फ्रेम के अंदर। तो आप देखेंगे ये कितना एक नाइस सी इसकी लुक आ रही है। इसी तरह अगर मैं इस वाइट बैकग्राउंड को थोड़ा कलरफुल करना चाहती हूँ तो यहाँ पे मैंने इसका जो कलर वाला जो है आप ये देख रहे हैं इसके ऊपर मैंने क्लिक किया और यहाँ पे मेरे पास मल्टीपल कलर्स आ रहे हैं। और यहाँ पे एक चीज ये कि आप देख रहे हैं यहाँ पे नीचे तो इसके डिफॉल्ट कलर्स आ रहे हैं, यहाँ पे अगर मैं ऐड कलर करना चाहूँ तो मैं यहाँ से अपनी मर्जी का कोई भी कलर इस पूरी लाइन में से सेलेक्ट कर सकती हूँ और उसको इस ऊपर वाले जो आप यहाँ पे पिन पॉइंट देख रहे हैं इससे मैं इसको लाइट एंड डार्क भी कर सकती हूँ, ठीक है। यहाँ पे आप देख रहे हैं वहां पे चेंज हो रहा है इससे, ठीक है। तो इसके अलावा जो चीज मैं अभी आपको बताने जा रही थी वो ये है कि यहाँ पे आप देखेंगे फोटो कलर। फोटो कलर क्या है, मीन कि यहाँ पे मैंने अगर कोई और इमेज यूज की है या जैसे कि अभी फिलहाल हमने अगर ये इमेज यूज की है तो इसके अंदर जितने भी कलर्स आ रहे होंगे वो आपको यहाँ पे ये
इसको लिस्ट की फॉर्म में दे देगा कि ये कलर्स आपकी इस इमेज के अंदर यूज हुए हुए हैं, तो आप इन कलर्स को भी अपने जो डिजाइन है उसमें यूज कर सकते हैं। ये एक बहुत अच्छी चीज है। इसको आप कलर्स को आपको अलग से एक्सट्रैक्ट नहीं करना पड़ा, आप यहाँ पे डायरेक्टली जो भी इमेज यूज करेंगे, कुछ कलर्स ऐसे होते हैं जो कि आपको यहाँ पे मतलब समझ नहीं आ रही होती कि आप कौन सा कलर यहाँ से चूज करें जो अच्छा लगेगा। कई दफा वो चीज आप किसी इमेज में देखते हैं, वो कलर आपको अच्छा लग रहा होता है, आप सिंपली उस इमेज को यहाँ पे पुट करेंगे और आपके जो कलर्स होंगे वो यहाँ पे शो होना शुरू हो जाएंगे आपको, ठीक है। देन हमारे पास नेक्स्ट जो टैब है वो है अपलोड्स का। अपलोड का टैब जो है वो हमारे पास क्या कर रहा है, यहाँ पे आप देख सकते हैं आपको एक सर्च की ऑप्शन मिल रही है एंड देन अपलोड की एंड देन रिकॉर्ड योरसेल्फ। इन 3 का क्या मकसद है? सबसे पहले अपलोड पे जब हम क्लिक करते हैं तो आप देखेंगे कि मेरे पास मेरा जो लैपटॉप है उसकी जो भी चीजें हैं वो तमाम यहाँ पे एक्सेसिबल हो जाएंगी और मैं इधर से कोई भी चीज मैं सपोज कि ये इमेज है इसको अपलोड करना चाहती हूँ, इस पे क्लिक करूंगी एंड देन ओपन पे क्लिक करूंगी तो वो यहाँ पे अपलोड हो जाएगी मेरे इस कैनवा का जो मेरा फोल्डर है यहाँ पे अपलोड्स का, इसमें आ जाएगी और इसको मैं फिर यहाँ पे यूज कर सकती हूँ। अभी ये अपलोड हो रही है एंड देन रिकॉर्ड योरसेल्फ जो है इसमें आप खुद से मतलब आपका जो फ्रंट कैमरा है लैपटॉप का या कोई एक्सटर्नल कैमरा आपने यूज किया होगा तो वो ओपन हो जाएगा और आप अपने जो मतलब अपने आप को भी इसमें रिकॉर्ड कर सकते हैं ऑन रियल टाइम। देन आप अगर सर्च पे क्लिक करें तो सर्च का क्या मतलब है, अपलोड में आपने अगर कोई भी चीज यहाँ पे सर्च करनी है इन योर अपलोडेड थिंग्स, जो आपने चीजें यहाँ पे अपलोड की हुई हैं उसमें आप इसको सर्च करना चाहते हैं तो आप सिंपली यहाँ से सर्च कर सकते हैं। आई थिंक कि आज का लेक्चर काफी लंबा हो चुका है। हमने आज के लेक्चर में डिजाइन्स का टैब कवर किया, एलिमेंट्स का टैब कवर किया एंड देन अपलोड का जो टैब है इसको कवर किया। नेक्स्ट लेक्चर में हम जो रिमेनिंग है इनको देखेंगे। दैट्स ऑल फॉर टुडेज लेक्चर। थैंक यू।